नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर आई इंडिया का पैनल सज चुका है और वो जानकारी जिसकी आपको बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो प्रधान पद हैं उनमें आरक्षण की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आज बारी है तहसील लहरपुर की और बताएंगे आपको कि वहाँ पर किस ग्राम पंचायत का जो पद है वो किसके खाते में जा रहा है और इसकी जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर विश्वसनीय ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए आई इंडिया लगातार प्रयासरत है। तो सबसे पहले हम प्रधान पद पर आरक्षण की स्थिति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि जो तहसील लहरपुर है यहाँ 3 ब्लॉक आते हैं, लहरपुर, बेहटा और परसेंडी। अगर लहरपुर ब्लॉक की बात करें तो इसमें कुल 68 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ के आरक्षण की जो स्थिति है, शासन से जो निर्देश आए हैं उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। अनुसूचित जात के लिए 10 सीटें यहाँ आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुसूचित जात महिला के लिए 6 सीटें और ओबीसी के लिए यहाँ पर 12 सीटें आरक्षित की गई हैं। साथ ही ओबीसी महिला के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनारक्षित सीटों की संख्या 23 है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला के लिए 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अब हम चलेंगे अपने पैनल के पास और आपको बताएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत का हाल कि वहाँ की सीट इस बार किसके लिए आरक्षित की गई है, यानी किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तो हम जयंत श्रीवास्तव के पास चलेंगे और सबसे पहले जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों का हाल जो ब्लॉक लहरपुर की हैं, वहाँ का जल्दी से हाल जानेंगे क्या स्थिति वहाँ पर है। आपको बता दें कि अकैचनपुर बरेली है यहाँ की ग्राम पंचायत, ये ओबीसी के खाते में जा रही है। अकैचनपुर फरीदपुर एससी कोटे में गई है। अकैचनपुर टप्पा ये ओबीसी के खाते में। अकबरपुर अनुसूचित जात महिला। अंदेश नगर अनुसूचित जात। अनिया कला है ओबीसी के कोटे में गई है। बहरवा है सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। बाकर नगर है ये अनुसूचित जात को गई है। बरेती जलालपुर है महिला को कोटे में आरक्षित की गई है। बसंतीपुर है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। तो बसंतीपुर सामान्य वर्ग की महिला को आरक्षित की गई है। 10 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को जयंत श्रीवास्तव ने बताया कि किसके इस बार कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अब हम 10 ग्राम पंचायतों का हाल उदय प्रताप सिंह से जानेंगे। ब्लॉक लहरपुर की अगली ग्राम पंचायत है बेहड़ा कुदहरा। ये गई है सामान्य वर्ग के खाते में। बेनी सराय सामान्य, भेलावा सामान्य, बिलरिया भी सामान्य के खाते में गई है। दारा नगर अनुसूचित जात के खाते में गई है। दरियापुर गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। डखेरा भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गई है। डिंगुरापुर सामान्य, दोस्तपुर टकेला सामान्य और फरीदपुर कुटी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गई। तो फरीदपुर कुटी यानी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। ये जानकारी आई इंडिया आपको दे रहा है। तो 20 ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति हम आप तक बता चुके हैं। अब हम फिर चलेंगे 10 ग्राम पंचायतों के आरक्षण की स्थिति को जानेंगे जयंत श्रीवास्तव से। आपको बता दें कि गणेशपुर नेवादा सीट यहाँ की है, अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई है। गेरुआ अनुसूचित जात महिला। गोकुलपुर यह है सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। हिलालपुर है ये महिला वर्ग को आरक्षित हुई है। जगमालपुर है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। जीतामऊ ओबीसी के खाते में गई है। कल्याणपुर है अनुसूचित जात के कोटे में गई है। करसेवरा सामान्य वर्ग को। और कोलताजपुर है अनुसूचित जात महिला के खाते में। खैरुल्लापुर है ये भी सामान्य कोटे में गई है। तो खैरुल्लापुर सामान्य वर्ग के खाते में इस बार सीट रहने जा रही है। ये भी जानकारी हमें जयंत श्रीवास्तव ने दे दी है। अब हम फिर 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए उदय प्रताप सिंह से जानेंगे। अगली ग्राम पंचायत है खानपुर मोहद्दीनपुर। यह सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। खानपुर सादात सामान्य वर्ग महिला। किशुनपुर ये भी सामान्य वर्ग महिला। लच्छन नगर सामान्य। लालपुर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। महमूदपुर सामान्य महिला। महुआ ताल अन्य पिछड़ा वर्ग। मकनपुर अन्य पिछड़ा वर्ग। मल्लापुर नगई अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। मानपुर की सीट गई है सामान्य महिला के खाते में।
तो मानपुर की सीट इस बार सामान्य महिला के खाते में गई है, ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दे दी है। अब हम फिर चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे 10 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति को। मुड़ीखेरा की बात करें तो यहाँ की सीट जो है ओबीसी के खाते में गई है। नौवापुर जो है सामान्य वर्ग के कोटे में गई है। नया गांव नेवादा ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। निरिया परसिया है ये ओबीसी के खाते में। निबौरी सामान्य महिला को आरक्षित हुई है। निमचौरी है, निमौची है ये अनुसूचित जाति के कोटे में रखी गई है। न्यामूपुर है सामान्य वर्ग को। पतवारा ओबीसी को। पीरकपुर है ये सामान्य वर्ग को। प्रहलादपुर जो है ये सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई। तो प्रहलादपुर सामान्य वर्ग के कोटे में रखी गई है, इसकी जानकारी हमें जयंत श्रीवास्तव ने दी है। आपको बता दें अब तक आपको 50 ग्राम पंचायतों का हाल जो लहरपुर ब्लॉक की हैं वहाँ के आरक्षण की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। इसके बाद फिर और अगली 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है पूरनपुर पांडे सराय। यह सीट गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। रायपुरगंज सामान्य। रंगवा रौसीपुर सामान्य महिला। रावल अदेसर भी सामान्य महिला। रूढ़ा भवनाथपुर अन्य पिछड़ा वर्ग। शहजादपुर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। शरीफपुर तलहा ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। सादी फतेहपुर सामान्य। शेरपुर गई है अनुसूचित जाति के खाते में। तो शेरपुर गई है अनुसूचित जाति के खाते में। इसके अलावा 10 ग्राम पंचायतों की बात में एक ग्राम पंचायत आपसे जो रही है वो सुल्तानपुर हरिप्रसाद ये है, एक और ग्राम पंचायत जो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई है इस बार। अब जो शेष बची हैं ग्राम पंचायतें उसका हाल जानने के लिए हम फिर एक बार चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास। आपको बता दें कि सुल्तानपुर शाहपुर जो है ये सीट जो है सामान्य वर्ग को महिला के लिए आरक्षित की गई है। सुल्तानपुर तकिया जो है ये भी सीट महिला को आरक्षित हुई है। ताहपुर है सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। टकेली अनुसूचित जात। तलवीपुर है ये भी अनुसूचित जात है। टांडा कला है ये ओबीसी के खाते में गई है। टांडा सलार है ये भी ओबीसी के खाते में गई है। तारनपुर सीट जो है इस सामान्य वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई। तो इस तरीके से ब्लॉक लहरपुर की 68 ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसको आई इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया है। आपको यह भी बता दें कि आरक्षण फाइनल होने के बाद गांव में अब कैसा नज़ारा है इसको जानने के लिए अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर भी और वहां से भी जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचाएंगे। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर देखने के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आपको बता दें कि आरक्षण फाइनल होने के बाद गांव का क्या है हाल हम बताएंगे अपने संवाददाताओं से और जानेंगे वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। तो बारी है लहरपुर तहसील की और लहरपुर से तहसील के संवाददाता अरुण सिंह आचार्य अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे उनके टीम के अन्य सदस्य अखिलेश वर्मा से, आकाश सिंह से भी कि गांव में जब आरक्षण की सूची फाइनल हो गई है तो इसके बाद वहां पर क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए, और जो चुनाव नहीं लड़ पाए वो पवेलियन से बैठकर क्या क्या खेल कर रहे हैं। तो सीधे हम चलेंगे सबसे पहले अरुण सिंह आचार्य के पास जो लहरपुर से आई इंडिया के संवाददाता हैं और जानेंगे उनसे कि क्या है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ये बताइए कि अब जब आरक्षण फाइनल हो गया है जी, तो अगर बात करें तो इस समय गांव में क्या स्थिति है? गांव में एक उत्सव जैसा माहौल दिख पड़ रहा है कि हर प्रत्याशी जो नवोदित प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो ऐसी तैयारी कर रहा है जैसे कोई उसके घर में कोई पारिवारिक उत्सव विवाह आदि हो। हर समाज के वो लोगों से ऐसे पेश आ रहा है जो कभी तक ठीक से नमस्कार नहीं करता था, लेकिन प्रत्याशी घोषित होते ही उसके स्वभाव में और उसके प्रभाव में परिवर्तन दिख रहा है। वो बाजार जाते हुए व्यक्ति की सब्जी तक लाना पसंद कर रहा है। वो बीमार व्यक्ति अगर कोई हो रहा है तो उसके घर संभावित प्रत्याशी एक नहीं भी 2-2, 3-3 संभावित प्रत्याशी पहुंचकर उनकी
चिकित्सीय सुविधा हेतु कोई गाड़ी उपलब्ध करा रहा है, तो कोई दवा के लिए पैसे दे रहा है, तो किसी के घर किसी के द्वारा कलेजी पहुंचाई जा रही है, तो किसी के घर कहीं पर शाम को जो दौर चल रहा है, जाम का दौर शाम होते ही वो शुरू हो जाता है। बड़ा रमणीक गांव दिखाई पड़ते हैं और ये गांववासी अगर ऐसा ही रोज का माहौल रहे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गांव वाले लोग चुनाव के समय काफ़ी सुखी और संपन्न नजर आने लगते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी आपको हाल अरुण आचार्य ने बताया कि जो लोग भावी प्रत्याशी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं गांव में, लेकिन अब हम अरुण सिंह से जानेंगे ये कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, आरक्षण व्यवस्था में वो फिट नहीं बैठ पाए हैं, उसके बाद वो गांव में क्या क्या कर रहे हैं। चूंकि वो मैदान में नहीं रहेंगे इस बार, तो पवेलियन में बैठकर वो कौन कौन से खेल कर रहे हैं। जो प्रधान वजन है, जो लंबे समय से प्रधान पारी खेल चुके हैं, उनके यहाँ तो वो सदस्य जिला पंचायत की तरफ उनकी सोच जा रही है। वो अपने क्षेत्र को, अपने गांव सभा से वार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ प्रत्याशी जो प्रधान रह चुके हैं वो गांव में अगर कोई उनका समर्थित प्रत्याशी तैयार हो रहा है तो उसके लिए वो समर्थन देने के लिए भी पीछे गुरेज नहीं कर रहे हैं, और जिसको समर्थन दे रहे हैं उनसे यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि स्टाम्प पेपर तक वो अनुबंध कर रहे हैं कि जो आगे का माल आएगा हम मिल बांट कर खाएंगे, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। और जो सबसे मुख्य बात ये आ रही है कि कुछ लोग अपने नौकर की महिला होने पर पत्नी तक, यहाँ तक कि एक जगह का प्रकरण में ये संज्ञान में आया है कि आवश्यकता पड़ने पर वो उनसे विवाह तक करने के लिए तैयार हैं। ऐसी ये गांव की राजनीति हमको दिखाई पड़ रही है, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो इस बार की जो मलाईदार पोस्ट हो गई है, जिसके जब से आवास आ गए हैं, जब से शौचालय आ गए हैं, तब से ये प्रधानी पद जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट नज़र आ रहा है और उसका स्वाद पाने के लिए बहुत सारे लोग आतुर हैं। तो ये हाल बताया, जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए हैं प्रधान पद पर, तो वो लोग शादी तक करने को तैयार हैं। इसके अलावा वो लोग जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चूँकि प्रधान पद में बहुत सारी मलाई काट चुके हैं और पैसों की गर्मी है, और जानते हैं कि पावर के साथ साथ किस तरीके से उसमें लक्ष्मी भी है, तो वो कैसे छोड़े भला। ये हाल हमें अरुण सिंह आचार्य ने बताया। अब हम लहरपुर तहसील में ही इनके सहयोगी हैं अखिलेश वर्मा, उनसे जानेंगे कि गांव का हाल क्या है इन दिनों। आरक्षण नीति लागू होने के बाद भावी प्रत्याशी मतदाताओं की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर चुके हैं। वो किसी तरह से कोई भी लुभाव देके या कोई भी काम करके अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। और शाम होते ही प्रधानों के, भावी प्रत्याशियों के घरों में भीड़ का माहौल जमा रहता है और एक वोटर कई प्रधानों के यहाँ शाम होते ही जाने लगता है और शराबों का दौर चालू है। तो शराबों का दौर शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो दरवाजों पर सन्नाटा पसरा रहता था, अब ऐसा नहीं है। जो भावी प्रत्याशी हैं उनके यहाँ भीड़ जमा होने लगी है। ये अखिलेश वर्मा ने हमें बताया। हम चलेंगे आकाश सिंह के पास और इनसे जानेंगे कि इनके यहाँ जो लहरपुर इलाके के ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पर इनको क्या अभी बदला हुआ नज़ारा दिख रहा है। बताना चाहूँगा कि इस समय जो चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें जो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, जैसे पिछली बार जो प्रधान बन गए थे, इस बार नहीं बन पाए हैं आरक्षण के चलते, वो लोग ग्रामीणों को उनके ज़रूरत की सारी सुविधाएं प्रदान करने को मजबूर हैं। किसी को अगर दवाई की ज़रूरत हो तो अस्पताल तक लेकर जाते हैं। मजबूर हैं या अपने उसके लिए कर रहे हैं? सर, अपने मतलब प्रधान पद को पाने के लिए वो लोग मतलब उनके सारी सेवाएं कर रहे हैं। और अगर किसी का कोतवाली का काम है तो वो भी जाकर कराते हैं। अस्पताल स्वास्थ्य से संबंधित कार्य है वो भी कराते हैं। तहसील का कार्य भी कराते हैं। और यहाँ तक अगर किसी के घर में सब्जी या राशन के लिए पैसे नहीं है तो वो भी उसकी पूर्ति कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। आई इंडिया के जो संवाददाता हैं, तहसील संवाददाता अरुण सिंह आचार्य और उनकी टीम ने ये जानकारी दी है कि गांव में क्या कुछ चल रहा है, कैसे कैसे लोग अभी से प्रलोभन दे रहे हैं, मतदाताओं की खरीद फरोख्त तक
शुरू हो गई है एक समान, उनके सुख दुख को तो छोड़िए, उनकी मदद को आगे आने लगे हैं। हम यह भी जानेंगे अरुण सिंह आचार्य से कि लहरपुर ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं और इस बार जब आरक्षण व्यवस्था लागू हो चुकी है तो कईयों के जो इस बार अरमान हैं उन पे पानी फिर चुका है। ऐसे में जो कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और जरा इसके अलावा भी वहाँ के हालातों को जानते हैं। जी, लहरपुर विकास खंड में 68 ग्राम सभाएं हैं, 68 प्रधान निर्वाचित होने हैं, लेकिन जो प्रत्याशियों की संख्या है मलाईदार प्रधान पद होने के चलते इस बार जो पत्रक बनाना पड़ेगा मतदाता वो लंबा होगा, क्योंकि एक एक गांव से दर्जनों प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं। खासकर युवा वर्ग के लोग अभी से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और हम लोगों से संपर्क करके अपनी खबरें छपवाने के लिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। मार्केट में होर्डिंग्स और गांव की तरफ जब जाते हैं हम लोग तो जो होर्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं उनमें वो लोग हाथ जोड़े दिखाई पड़ रहे हैं जिनके आगे गांव का साधारण गरीब तबका हाथ जोड़े खुद खड़ा रहता था। आज उनकी जगह जगह हाथ जोड़े हुई होर्डिंग नजर आ रही है। बिल्कुल बदला बदला सा माहौल लग रहा है। और जो सबसे मुख्य बात ये आ रही है सामने खुल करके कि इस बार का पद जो इन 5 सालों में जो जिन लोगों ने बहुत अच्छी मलाई, बहुत अच्छा जो गांव तक थे वो आज जिला मुख्यालय तक अपना प्रधान मकान करके बनवा चुके हैं। बहुत सुविधा संपन्न जो साइकिल से प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में चलते थे आज लग्जरी गाड़ियों से वो लोग चल रहे हैं। तो इतनी जो मलाई आ रही है भैया, उस मलाई के चलते इस पद को बहुत ही प्रभावशाली माना जा रहा है। यहाँ तक पुराने बुजुर्ग लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अब तो ग्राम प्रधानी में उतना खर्च हो रहा है जितना कभी विधायकी में नहीं खर्च होता था। इतना पैसा आज ग्राम सभा में प्रत्येक प्रत्याशी खर्च करने को तैयार है। तो ये हालात हमें बताया है लहरपुर की टीम ने आई इंडिया की कि क्या कुछ चल रहा है गाँव में और कैसे लोग। सबसे बड़ी बात जो अरुण सिंह आचार्य ने बताई कि जिनके सारे जनता हाथ जोड़ती थी अब वो लोग होर्डिंग्स में हाथ जोड़े हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा है गांव की सरकार बनाने के लिए। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।